तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, आज फिर हम लोग जो है बात करने वाले हैं प्रायिकता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। और आज हम लोग भाई इसमें पूरा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और आज एक वीडियो में आज प्रायिकता का काम बिल्कुल खल्लास कर देंगे, काम खत्म करते हैं प्रायिकता का। देख लीजिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है। अच्छा, देखिएगा भाई, तो हम लोग अब जब प्रायिकता की बात करेंगे आकर के, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिएगा और अपने पास से भी कुछ क्वेश्चन करिएगा, अपने बुक कॉपी से भी क्वेश्चन करते रहिएगा। और जिस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट जाता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उस क्वेश्चन का हम आपको सलूशन देते रहेंगे। तो भाई ये सब जो है आपकी वजह से हम लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों का जिस तरीके से आपका स्नेह प्यार मिल रहा है, हमने देखा अभी बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं हुआ। और आप लोग जिस तरीके से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे हमको सेल्फ मोटिवेट मिलता है। और बस यही आप सबका प्यार है कि आज हम लोग फिर से जो है इस वीडियो में हाजिर हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और जो है भाई, इस तरीके के जो है हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। साथ ही ये ध्यान रखें कि जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम आपके करीब आते जाएंगे, हम एक से एक अच्छे से प्रश्नों का संग्रह लेकर के यहाँ पर आपके सामने हाजिर होंगे। तो आप कोई भी वीडियो स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझें। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होगा, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने। फिर से आज टॉपिक जो हमारे पास प्रायिकता का ही है। तो हमने कहा प्रायिकता का टॉपिक है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं प्रायिकता का। तो देखिएगा भाई, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा करके। हमने कहा था भाई प्रायिकता, देखिए हमने लिखा करके यहाँ पर प्रायिकता। तो देखिए भैया, जरा इस प्रायिकता की अगर बात करेंगे, कहेंगे भाई प्रायिकता होती क्या है। तो हमने कहा भाई किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। हमने कहा किसी भी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। तो बात ध्यान रखेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। तो हमने कहा भाई किसी घटना के घटित होने की घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता कहलाती है। ठीक, समझ रहे ना भाई। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। घटना बोले तो हमने कहा भाई जो घटनाएं होती हैं हमारे पास, घटनाएं दो प्रकार की होती है। कुछ होती है भैया हमारे पास संभव घटनाएं, है ना, संभव घटनाएं। और भैया होती हैं असंभव घटनाएं। कैसी होती है भाई, संभव घटनाएं होती हैं और कैसी होती हैं भाई, असंभव घटनाएं होती हैं। अच्छा, कहेंगे भाई संभव घटनाएं क्या होती हैं। तो हम कहेंगे कुछ घटनाएं जो ऐसी होती हैं हमारे पास जिनका घटित होना निश्चित है। कुछ घटनाएं हमारे पास ऐसी होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है। तो भैया जो निश्चित घटनाएं हैं, जो घटित होंगी ही, उन घटनाओं को संभव घटनाएं कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात कर दें, हमने कहा भाई दिसंबर के बाद जनवरी, है ना, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च। तो इसमें कोई सी बात जो है हमको सोचने की बात नहीं है, कोई संभावना व्यक्त करने की तो बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये घटनाएं निश्चित है, होती ही रहेंगी, है ना। अच्छा, जैसे कि हमने कह दिया भाई दिन के बाद रात होगी, तो इसमें कुछ भी हमें जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, निश्चित बात है। तो जो बात निश्चित होगी वो, उसके लिए हमने कहा वो घटनाएं हमारी कैसी कहलाएंगी, संभव घटनाएं कहलाएंगी। अच्छा, फिर जरा बात समझ लिया आकर के। हमने कहा असंभव घटनाएं क्या होती हैं। तो हमने कहा जिनका घटित होना निश्चित ही ना हो, यानी जिनको हम लोग कहले आकर के भैया कैसी, अनिश्चित। जैसे कि बात कर दी जाए, हमने कहा कि आज रात में बहुत 12 बजे बहुत तेज धूप होगी। तो यार क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ऐसी घटनाएं हमारी क्या कहलाएंगी, असंभव घटनाएं कहलाएंगी। यानी जो घटनाएं घटित ही नहीं हो सकती हैं, ऐसी घटनाएं हमारी क्या कहलाती हैं, असंभव घटनाएं कहलाती हैं। तो बात हमारी ध्यान रखेंगे भाई।
असंभव घटना। हमने कहा भाई जनवरी के बाद फरवरी होगी ना, अगर कहीं पर कह दिया जाता है कि जनवरी के बाद दिसंबर आ जाएगा डायरेक्ट, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने कहा ऐसी घटनाएं हमारी असंभव घटनाएं कहलाती हैं। और जब कोई घटना असंभव होती है बच्चा, तो उसकी प्रायिकता जो होती है वो जीरो हो जाती है। यदि कोई घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता हो जाती है जीरो। और यदि कोई घटना संभव है यानी बिल्कुल निश्चित है, उसका घटित होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता होती है एक। देखिए भाई, अब जब आप प्रायिकता के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं उनके आंसर्स की, तो हमने कहा प्रायिकता की जरा एक वैल्यू होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं ये। 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में और भी एग्जामों में ये चीज पूछी जाती रहती है कि भाई जो प्रायिकता होती है इसका जो मान आता है वो जीरो से बड़ा आता है या उसके बराबर भी आता है। और हमने कह दिया भैया कि जो है एक से छोटा आता है या उसके बराबर भी आता है। तो हमने कहा भाई ध्यान रखेंगे ये बात, हमने कहा भाई बड़ा इंपॉर्टेंट बात हमने लिख दिया करके यहाँ पर, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हमने लिख दिया करके कि जो प्रायिकता का मान है वो जीरो से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। तो भाई हमने घटनाओं को जब दो प्रकारों में डिवाइड कर दिया, संभव और किसमें, असंभव में डिवाइड कर दिया करके। तो अब ये बात ध्यान रखेंगे आकर के कि भाई जो प्रायिकता होती है, हमने कहा संभव घटना की प्रायिकता पीई, संभव घटना की प्रायिकता पीई, और प्लस हमने लिख दिया करके असंभव घटना, अच्छा जो घटना घटित होने वाली है, जो घटना नहीं घटित होने वाली है, इन दोनों की जो प्रायिकता का योग होता है भैया वो होता है एक के बराबर। ध्यान रखेंगे, एक एक बात को अच्छे से समझते चलेंगे। यानी हमने कहा कि पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1, यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस ना घटित होने की प्रायिकता इज इक्वल टू होता है कितना, 1 होता है। अगर इसमें से मान लिया कि हमें घटित होने की प्रायिकता मालूम थी और ना घटित होने की प्रायिकता हमको निकालनी थी, तो उसको बच्चा हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस पीई लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमने ये बात कर लिया करके यहाँ पर। अच्छा ठीक, अब जरा हम बात करते हैं भाई, देखेंगे अब जरा हम बात करते हैं आकर के नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। कहेंगे जो प्रायिकता होती है भाई, प्रायिकता में हमें संभवतः जो प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं, प्रायिकता में हमने कहा जो हमको संभवतः प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं वो होता है हमारे पास कौन कौन से। देखिए भैया सब लोगों ने जो है पढ़ा होगा, पिछली क्लास में 9th में पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया गया होगा। नहीं बताया गया तो एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिएगा और बात हमारी जो है क्लियर हो जाएंगी। तो हमने कहा सिक्का से संबंधित प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं हमको, और भैया इसके बाद हमको पासा से संबंधित प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं। इसके बाद हमने कह दिया कि ताश से संबंधित प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना, ताश से संबंधित प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं। फिर हमने कर दिया कुछ भैया थैला और गेंद वाले प्रश्न होते हैं, कुछ ये वाले कुछ हमको प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, बात करेंगे आकर के कुछ हमारे पास दिन वर्ष वाले प्रश्न होते हैं, है ना, दिन वर्ष वाले होते हैं, कुछ इस तरीके के प्रश्न होते हैं। और कुछ अन्य प्रकार के भी भैया प्रश्न रहते हैं जिन प्रश्नों को हमको यहाँ प्रायिकता में पढ़ना रहता है। लेकिन हमने जब बात की थी आकर के तो हमने कहा था भाई जरा समझ लेंगे, जब हमने बात की थी तो हमने कहा था भाई अनुकूल परिणाम अपान में कुल परिणाम, प्रायिकता का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, हमने कहा था भाई प्रायिकता पीई इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपान में कुल परिणाम। क्या भैया पढ़ा था हम लोगों ने, अनुकूल परिणाम अपान में आया था क्या, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम और अपान में आ गया था भैया हमारा क्या, यहां से देख लेंगे जरा समझते हैं इसको। हमने कहा आ गया था हमारा क्या, अनुकूल परिणाम जिसको हम लोग NE से लिख दिया करते थे, और अपान में आता है तो कह देंगे भैया क्या, कुल परिणाम।
अनुकूल परिणाम हो गया हमारा Na और कुल परिणाम हो गया क्या, Se हो गया करके। तो जब प्रायिकता की बात करेंगे तो हमने कहा जो हमारा फार्मूला हो गया क्या भैया, Pe इज इक्वल टू Ne अपान में Se। तो भैया ये फार्मूला हो गया था प्रायिकता के लिए। तो हमने कहा कि जो अनुकूल परिणाम होते हैं भाई, जो अनुकूल परिणाम होते हैं, अनुकूल परिणाम जो होते हैं वो क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं, है ना। हमने कहा क्वेश्चन पर निर्भर करते हैं, वो क्वेश्चन पर निर्भर करते हैं। लेकिन जब बात आती है किसकी, कुल परिणाम की, हमने कहा बात आती है किसकी, कुल परिणाम की। तो कुल परिणाम भाई जो होता है, या तो हमें पता हो, या तो हमें पता हो, या क्वेश्चन में दिया होगा। हमने कह दिया या तो हमको पता होना चाहिए या फिर हमारा जो है वो क्वेश्चन में दिया होगा। अच्छा भैया बात करते हैं, जो हमने बात ये लिख दिया करके, हमने कहा या तो हमें पता हो, है ना। क्या कह दिया कि या तो हमें पता हो। तो जो पता हो वाली बात हमने कह दिया करके, तो भाई पता होने के लिए अब थोड़ी सी बात हम समझ लेंगे आकर के, देखते हैं बारी बारी से बात समझते रहेंगे भाई, ध्यान देना आकर के। तो हमने कहा कि ये बात हमने कह दिया कि अनुकूल परिणाम भाई तो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, कुल परिणाम हमको पता होना चाहिए। तो जब बात आती है कुल परिणाम की, तो हमने कहा भाई जो कुल परिणाम होता है हमारा, तो उसकी जब बात करेंगे आकर के, तो एक एक की बारी बारी से बात करते रहेंगे। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा भाई, ध्यान से बात को सुन लीजिएगा आकर के, देखिए देखते हैं। तो हमने कहा भाई सबसे पहले ले लेते हैं सिक्का। सबसे पहले क्या ले लेते हैं भाई, सिक्का ले लेते हैं आकर के। देखिए सभी ने सिक्का देखा है, देखा है कि नहीं देखा है। अच्छा सिक्का देखा का काम तो सब सिक्के का ही है यार, है ना, सिक्के का ही सब काम है ना। तो सिक्का सबने देखा। और छोटे थे आप, तो आपको जब पैसा मांग रहे थे तो सिक्का ही मिला था ना सबसे पहले। तो चलिए फिलहाल देखते हैं, उसी सिक्के की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आप लोग खेला करते हैं, ठीक वही सिक्के की बात करने जा रहे हैं। जिससे आप क्या करते हैं, किसी भी खेल को खेलने के लिए एक निर्णय लेते हैं, न्याय लेते हैं ना, न्याय करने के लिए कौन पहले खेलेगा, कौन पहले खेलेगा ना, इसके लिए आप निर्णायक वस्तु ले लेते हैं जिसको हम लोग क्या कह लेते हैं, सिक्का। तो भैया उसी सिक्के की हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए सबको मालूम है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है भाई शीर्ष, एक क्या होता है, शीर्ष, जिसको हम लोग कह लेते हैं हेड, इसको क्या कह लेते हैं, हेड। और दूसरा होता है हमारा पुच्छ, दूसरा क्या होता है, पुच्छ, जिसको हम लोग कह लेते हैं क्या, टेल कह लेते हैं। तो भाई अब जरा ध्यान देंगे आकर के, यदि हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, क्या कह लिया हमने, यदि किसी सिक्के को हम एक बार उछालते हैं, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम की अगर बात करेंगे, तो भैया वो होते हैं हमारे पास दो। कहेंगे कौन कौन से, तो हम कहेंगे भाई या तो हेड आता है या तो टेल आता है, बस यही तो परिणाम आते हैं हमारे पास दो। यदि एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो हमारे पास परिणाम आते हैं दो, कौन कौन से, हेड आता है या तो टेल आते हैं। ठीक वही बात करेंगे आकर के। आगे हमने लिख दिया भैया क्या, एक सिक्के को दो बार, एक सिक्के को दो बार, या दो सिक्कों को, दो सिक्कों को एक साथ उछालें, एक साथ उछालें, तब कुल परिणाम की बात करेंगे, तब कुल परिणाम
वो भैया होते हैं आपके चार। कौन कौन से? तो हमने कहा 2 बार उछालेंगे, पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया। या ऐसा हो सकता था पहली बार हेड आया लेकिन दूसरी बार टेल आ गया। हो सकता था पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आ जाए। हो सकता था पहली बार टेल आए, दूसरी बार भी टेल आ जाए। तो कुल मिला के कहने का मतलब हमारा ये है, तब हमारे पास जो ये परिणाम आते हैं कितने मिलते हैं भैया? 4 परिणाम मिलते हैं। ध्यान से समझ रहे हैं ना बात को हमारे? तो हमने कहा ये हमारे पास तब 4 परिणाम आ जाते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाले, बात वही होगी भाई, 2 बार उछाल दें किसी सिक्के को, या हम क्या कर लें, कोई सिक्का ले, 2 सिक्का लेकर के एक साथ उछाल दें, बात तो वही होगी ना। तो वही वाली बात हमने कर लिया करके। अच्छा ठीक, अब देखते हैं यदि एक सिक्के को 3 बार, एक सिक्के को 3 बार, या 3 सिक्के को, या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, एक साथ उछालें, है ना। एक सिक्का लेकर के 3 बार उछाल दें या 3 सिक्का लेकर के एक साथ उछाल दें, तब कुल परिणाम, तब कुल परिणाम। तो भैया वो आते हैं हमारे पास 8। क्या आते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं जरा सुनेंगे भाई। कहेंगे या पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार हेड आ गया, तीसरी बार भी हेड आ गया। हो सकता है पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया लेकिन तीसरी बार टेल आया। हो सकता है पहली बार हेड आया लेकिन 2 बार टेल आ गया। हो सकता है, देखिए क्रम से अगर आप लिखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। तीनों बार टेल आ गया, 2 बार टेल आया, 1 बार टेल आ गया। अच्छा अब बचा एक अल्टरनेट वाला, हेड आ गया, टेल हो गया, हेड हो गया, टेल हो गया, हेड हो गया, टेल हो गया। मतलब हमने क्या कर दिया भैया, बीच में एक बार हेड रख दिया और एक बार बीच में क्या रख दिया, टेल रख दिया। तो बताओ एक सिक्के को अगर हमने देख लिया करके, तो भैया सिक्के से हमारा जो निष्कर्ष निकल कर आया, तो कहेंगे सिक्के को उछालने पर जो कुल परिणाम आते हैं वो हमारे 2 की पावर n के रूप के आते हैं। अगर एक बार उछालेंगे तो 2 की पावर 1 बोले तो भैया 2 परिणाम, है ना। 2 बार उछालेंगे तो n बराबर 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 बोले तो 4 परिणाम। 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 3 बोले तो 8 परिणाम। 4 बार उछालेंगे 2 की पावर 4, 5 बार उछालेंगे 2 की पावर 5, 15 बार उछालेंगे 2 की पावर 15। तो ये बात चलेगी किसके लिए? सिक्के के लिए चलेगी आकर के। तो भाई सिक्के का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ से कंप्लीट होता है क्योंकि हम लोग 3 बार तक का ही पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सिक्के का कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होता है। देखेंगे भाई इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ? पासे की तरफ। तो भाई आगे ध्यान दे लीजिएगा पासे की तरफ, ध्यान से बात को समझते रहिएगा भाई सभी लोग। देखिएगा हमने कहा जब बात आती है पासे की, पासे की जब बात आती है भैया, सब लोगों ने पासा देखा है। पासा एक घनाकार टुकड़ा होता है जिसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर भैया जो है क्रमानुसार जो है नंबर, बिंदु जो होते हैं बने रहते हैं। किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3, 4, 5, इस तरीके से बिंदु बने रहते हैं। ठीक, देखा होगा भाई, ये एक फलक हो गया, इस पर 1 हो गया करके, इधर आप देखते हो 2 बने रहे मिलते हैं हमको, इधर देखते हैं 3 बने मिल जाते हैं। फिर आप अगले प्रश्न पर देखते हैं 4 बने मिल जाते हैं। पीछे वाले प्रश्न पर अगर हमने देख लिया करके, सामने प्रश्न होगा, एक ये प्रश्न मिल गया करके हमको, यहाँ पर बने। तो इस तरीके से भाई आपने देखा इस पर जो है फलकों पर बिंदु बने रहते हैं। तो हमने देखा भाई एक पासे पर जब 6 फलक होते हैं तो अगर हम पासे को उछालेंगे तो लुढ़क कर 6 में से कोई भी आ जाएगा, आएगा ना बच्चा। तो हमने कहा कि एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम आते हैं हमारे पास कितने भैया? 6 आते हैं। कौन कौन से होते हैं उसकी जरा बात कर देते हैं। तो हमने कहा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो भैया हमारे पास जो है इतने परिणाम निकल कर आते हैं, 6 परिणाम हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, अब देखेंगे भाई अगर 2 बार उछालेंगे, तो हमने कहा अगर 2 बार उछालते हैं फिर वही वाली बात आ जाती है। हमने कहा चाहे पासे को 2 बार उछाल लें, एक पासे को, और चाहे 2 पासा लेकर के एक साथ उछाल दे, निर्णय वही मिलेगा हमको। तो हमने कहा भैया
एक पासे को 2 बार या 2 पासे को, एक पासे को 2 बार, या हमने कह दिया भैया 2 पासों को एक बार उछालें, एक बार उछालें, तब कुल परिणाम वो हो जाते हैं हमारे भैया कितने, 36। कितने आ जाते हैं, 36। कहेंगे अब 36 कौन कौन से होंगे, जरा उनको हम लोग देख लेते हैं आकर के। देखिएगा इधर हम लोग लिखे दे रहे हैं भाई, देखिएगा यहाँ पर। तो वो 36 परिणाम हमारे कौन कौन से होते हैं। हमने कहा भाई पहले पर एक आया, दूसरे पर भी एक आ गया, पहले पर एक, दूसरे पर दो, पहले पर एक, दूसरे पर 3 आ गया, पहले पर एक, दूसरे पर 4 आ गया, पहले पर एक, दूसरे पर 5 आ गया, पहले पर एक, दूसरे पर 6 आ गया। इसी प्रकार भैया पहले पर 2 आ सकता था और दूसरे पर 1 2 3 कुछ भी आ सकता था। ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, सब लोग बात को समझ रहे होंगे ना। हमने कहा सब लोग बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पर भाई 2 और 6 आ सकता था। इसी प्रकार भाई यहाँ पर 3 और 1 आ सकता था, 3 2 आ सकता था, मतलब पहले वाले पर 3 आता लेकिन दूसरे वाले पर कुछ भी आ सकता था। बोले तो ये कि कुछ भी आ सकता था। 5 लिख दिया आपने, यहाँ पर 5 कर दिया, 3 6 आ सकता था। ठीक इसी प्रकार चौथे वाले पर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ठीक अब बात कर देते हैं 5 की, क्योंकि हमको 36 परिणाम बनाने हैं ना। तो हमने कहा भैया 5 1, पहले पर 5 रहेगा, दूसरे पर कुछ भी रहेगा। ठीक दूसरे पर कुछ भी रहेगा, ध्यान रखेंगे बात को हमारी भैया। देखते हैं इसी प्रकार एक और रह गया, पहले पर 6 लेकिन दूसरे पर कुछ भी हो सकता था। ठीक तो इस तरीके से देख लिया भैया हमने, ये कुल मिलाकर के ये हमको 36 परिणाम देखने को मिल सकते थे। तो हमने कहा भैया कितने मिल गए आकर के। अच्छा भैया सिक्के से भी हम लोगों ने अगर निष्कर्ष निकाला, सिक्के से क्या निष्कर्ष निकाला, सॉरी पासे से क्या निष्कर्ष निकाला आकर के। पासे को उछालने पर भैया जो हमको परिणाम मिलते हैं वो कितने, 6 की पावर n परिणाम मिलते हैं। मतलब कि अगर एक बार उछालेंगे तो ये हो गया 6 की पावर 1, मतलब के 6 हो गया आकर के। 2 बार उछालेंगे 6 की पावर 2, मतलब 36 हो गया आकर के। 3 बार उछालेंगे तो 216, 4 बार उछालेंगे 6 की पावर 4 की पावर 5, मतलब जितनी बार उछालेंगे पावर उतनी हमारी आ जाएगी। तो बात सिक्के की भी खत्म होती है यहाँ से। तो हमने कहा जब बात हमारी सिक्के की भी हो गई और बात पासे की भी हो गई आकर के, अब हम कहते हैं ताश की बात। भाई ताश के लिए हम इस एक वीडियो आपको ताश के लिए दे चुके हैं, जिसमें सिर्फ हमने क्वेश्चन ताश के ही रखे थे, सिर्फ क्वेश्चन हमने ताश के ही रखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखिएगा। ठीक डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, पहले वो वीडियो देखिएगा, उसमें सिर्फ हमने ताश के क्वेश्चनों को किया है। तो यहाँ पर ताश की बात नहीं करेंगे, बाकी सिक्का पासा अन्य सभी प्रकार के क्वेश्चनों का काम करेंगे, क्योंकि आज हमको प्रायिकता पूरा खत्म ही कर देना है। देखते रहिएगा भैया, ध्यान देना, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आज इसके बाद आपसे कोई प्रायिकता का क्वेश्चन नहीं फंसने वाला, अगर आप अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट देखते रहेंगे। तो भाई देखिए इस तरीके से हम देख रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत से पढ़िएगा, तब हम दोनों लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा हमारा फ़ायदा ये होगा कि जब बच्चे हमारे पुराने बच्चे जब 100 में 100 स्कोर करते हैं तो आप भी करें, तो बस यही हमारे लिए जो है आनंद की चीज़ होगी, और हम लोगों को क्या मिल जाता है आपसे, और कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिलहाल अब ध्यान से बात को हमारे समझते रहेंगे। तो भाई देखिए थोड़ा सा एक बात ध्यान रखा करें, जब कोई भी वीडियो आपके पास आती है तो आप अपना जो है कुछ भी नहीं दे सकते तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और दूसरे लोगों के पास शेयर कर दें, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप सीख रहे हैं, और भी लोग सीख सकें। तो अच्छा भाई देखते हैं इसके बाद जो बात आती है हमारी, हमने कहा इसके बाद जो बात आ जाती है हमारी वो होती है भैया, देखिएगा दिन वर्षों से संबंधित बात कर लेते हैं। तो दिन वर्षों में सभी को मालूम है कि एक सप्ताह में जो हमारे दिन होते हैं, सभी को मालूम है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं भैया, 365 दिन होते हैं। कितने, 365 दिन होते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक ना। अच्छा एक लीप ईयर की अगर बात करेंगे तो लीप ईयर जो होता है भैया, लीप वर्ष,
तो उसमें सभी को मालूम है कितने 366 दिन होते हैं। देखना अगली बार जब कभी हम इस पर कॉन्सेप्ट मतलब को लेकर के आएंगे पूरा, तो इसके बारे में बहुत विस्तृत बात करेंगे आकर के, क्योंकि ये हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, उसकी बात हम लोग कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो भैया देखिएगा, एक लीप ईयर की हमने बात कर लिया आकर के, हमने कहा एक वर्ष में सप्ताह की बात करेंगे। सबको मालूम है कि जो एक वर्ष होता है हमारा 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस एक दिन और, मतलब 52 सप्ताह, एक सप्ताह में जब 7 दिन होते हैं तो 52 सप्ताह में 7 से गुणा कर देंगे तो 364 दिन, और एक ये मिला देंगे आकर के 365 दिन हो जाएगा। जब लीप ईयर को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे तो हमने कहा भैया 52 सप्ताह हो जाएंगे पूरे, और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे भाई। तो ये बात हो जाती है किसकी, लीप ईयर की हो जाती है। और इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वर्षों दिन वर्ष को लेकर के, तो वो जब भी कभी जो है हम लोग आगे कैलेंडर के बारे में जब कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इस बात को डिस्कस करेंगे आकर के। फिलहाल यहाँ पर इतना ही रखिएगा, क्योंकि हमको ध्यान ये भी देना है कि वीडियो लंबा होगा भी, आगे हमको क्वेश्चन भी करने हैं। तो अच्छा भाई, इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट देख लिया करके। अब देखते हैं, अब हम ध्यान रखेंगे कि भाई देखिए हमारे पास सारा हो गया करके, इस तरीके से ये हमने देख लिया था प्रायिकता क्या थी, कौन कौन से हमारे पास प्रश्न थे। तो हमने बात कर ली यहाँ पर किसकी, ये सिक्का की भी बात कर ली थी, पासा की बात कर ली थी, ताश जो है इससे एक वीडियो में हम बता चुके हैं। गेंद थैला वाले प्रश्न आएंगे सामने, उसमें हो जाएगी। इसके बाद दिन वर्ष की बात कर ली, और भी जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे हम लोग सामने से करते रहेंगे उनको। तो फिलहाल देखिएगा, हमारे पास जो है इसकी भी हमने बात कर ली थी, सिक्का की भी बात कर ली, पासा की भी बात कर ली आकर के, हमने दिन सप्ताह की बात कर लिया करके। तो अब भैया आगे बढ़ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अगला क्या आता है हमारे पास, जो प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ, कह रहा एक चिन्ह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिएगा। तो भैया सबको मालूम है, चित बोले तो हेड और पट बोले तो टेल, इसकी बात करेंगे। तो अभी हमने देखा था, क्वेश्चन देख चुके हैं ना भाई हम लोग, तो अभी हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे, उसमें हम लोगों ने जब बात की थी आकर के, तो हमने कहा भैया एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जरा बताओ, सिक्के को और उछाला हमने कितनी बार उसको, जब सिक्के को उछालते हैं कितनी बार भैया, एक बार उछाला जाता है, सिर्फ एक बार उछाला जाता है। तो जब एक बार उछालेंगे आकर के तो हमको मालूम है कुल परिणाम कितने मिलते हैं। तो भैया हमने लिख दिया आकर के यहाँ पर, हमने कहा भाई कुल परिणाम हमको मिलते हैं भैया कितने, 2 मिलते हैं। एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, 2 आते हैं। अब कहेंगे चित आने के अनुकूल परिणाम, भाई चित आने के अनुकूल परिणाम, चित आने के अनुकूल परिणाम, तो वो होता भैया 1, क्योंकि सिक्के को हम एक ही बार तो उछालने हैं, तो एक बार उछालने पर या तो हेड आता था या तो टेल आता था। तो चित कितनी बार आ सकता था, सिर्फ एक बार, और कुल परिणाम कितने मिले हमको, 2। तो इसके लिए जब हम प्रायिकता की बात करेंगे आकर के, प्रायिकता के लिए हमने फार्मूला कहा था क्या, एन अपान में एस ई। तो एन हो गया भैया 1 और एस हो गया 2। तो भैया हमारे पास जो प्रायिकता निकल कर आ गई वो कितनी हो गई, 1/2। तो भाई यहाँ पर ये तो चित प्राप्त करने की प्रायिकता हो गया करके। और उसने कहा है साथ में कि एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिएगा। तो बात आती है, जैसे हमने कहा भाई चित एक आया था तो पट भी तो एक ही तो आया था, जिसको टेल कह लेंगे, वो एक ही तो आया था। तो हम कहेंगे आकर के दूसरा पार्ट अगर इसका देख लेंगे, तो हमने कहा भाई पट आने की जो प्रायिकता है वो भी हमारी कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी, क्योंकि पट ही जो है, पट भी एक ही आया था और चित भी हमारा एक ही आया था। तो अब देखते हैं भाई, देखेंगे इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था। देखिए कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन ध्यान से समझते रहिए और करते रहिएगा। देखते हैं यहाँ पर, हमने कहा एक सिक्के को एक बार, फिर से भैया बात आती है किसकी, एक बार ही उछाला जाता है। तो हमने कह दिया कि जब सिक्का एक बार उछाला जा रहा, फिर से बात कर दी उसने आगे, शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। शीर्ष बोले तो फिर से वही बात हमने कहा था, चाहे उसको चित कह ले चाहे शीर्ष कह ले, आकर के मतलब हेड की ही बात कर रहा है। कह रहा है हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अभी कर चुके थे ना, तो जरा बता दीजिएगा भैया कौन सा हो जाएगा। तो हमारा सी वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था हेड एक ही बार तो आता है,
टेल एक बार आता है तो हेड आने की प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से आप देखते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन। और बोर्ड एग्जाम में जवाब देने के लिए जाएंगे तो आज का वीडियो अगर आपने देख लिया, समझ लो प्रायिकता का तो क्वेश्चन कोई आपसे छूट ही नहीं सकता है। बस वही प्रश्न यही छपे मिलेंगे आपको, देखते रहिएगा ध्यान से। हम अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, देखिएगा भाई। कह जब पासे को फेंका जाता है तो याद करिएगा पासे की बात, एक बार उछालेंगे तो 6 परिणाम, 2 बार उछालेंगे तो 36 परिणाम, 3 बार उछालेंगे 216 परिणाम, यानी 6 की पावर बढ़ाते चले जाएंगे पासा के लिए। देखिएगा भैया, कहा पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे भाई, 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या, तो जरा बताना भैया 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। एक तो एक हो गई आकर के, इसके बाद बढ़ेंगे 2 तो सम होती है, और हमको रहना था 3 से छोटे पर, तो सिर्फ हमारे पास ये एक ही बन गई आकर के। पासे को उछाला कितनी बार गया था, तो भैया वो एक बार ही उछाला गया था, एक बार एक पासे को फेंका जाता है, एक बार ही उछाला गया था। तो भैया जब बात करेंगे यहाँ पर कुल परिणाम की, हमने कहा कुल परिणाम के जब हम बात करेंगे एसई की, तो वो तो होंगे हमारे पास 6, लेकिन भैया जब हमने अनुकूल परिणाम की बात कर दिया करके तो वो हो गया 1। तो प्रायिकता हमारी बन गई आकर के NE/SE, यानी 1/6। तो यही हमारा भैया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या 1/6 कोई ऑप्शन है, तो ये वाला हमारा भैया ऑप्शन इसका सही है। भाई ऑब्जेक्टिव भी कुछ प्रश्न है, एक आधे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, और इसके बाद ज्यादातर प्रश्न हमारे पास करने वाले प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, देखते रहिएगा। तो आगे बात करेंगे भाई चौथे प्रश्न की। का एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। तो भैया सुनिएगा, अभाज्य संख्या, पासे को उछालते हैं तो 6 परिणाम आते थे ना, उनमें से जरा बताओ अभाज्य कौन कौन सी हो गई यहाँ करके। तो भैया 2। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि एक भी अभाज्य संख्या है, तो ना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। कहोगे फिर क्या भाज्य है? नहीं, ना तो एक अभाज्य है और ना ही एक भाज्य है। क्यों? क्योंकि भाई जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो वो स्वयं वो संख्या, और एक उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, जबकि एक का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसलिए वो अभाज्य नहीं है। भाज्य के भाई 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, लेकिन एक का एक ही फैक्टर होता है, इसलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अच्छा, तो अभाज्य कौन कौन सी हो गई जब पासे को एक बार फेंका जाएगा? तो 2 हो गए, 3 हो गए और 5 हो गए। इसके अलावा 4 होती नहीं है, 6 होती नहीं है ना अभाज्य। तो ये हमारे पास 3 हो गया करके। तो बात करेंगे अनुकूल परिणामों की, तो अनुकूल परिणाम भैया हो गए हमारे पास 3। कितने हो गए? 3। कहेंगे कुल परिणाम, सबको मालूम है पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6। जरा बता दीजिएगा प्रायिकता के लिए। तो हमने कहा भाई NE/SE, है ना। आंसर आपको पता चल गया होगा, बस हम लिख रहे हैं यहाँ पर। 3/6 बोले तो कितना आ गया हमारा? 1/2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया करके। देखिएगा कितना आसान प्रश्न था भाई। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ते होंगे, आंसर आपको पहले से पता चल रहा होगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। तो हमने कहा एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। कहा जा रहा है नंबर 1 पर कहा जा रहा है एक अभाज्य संख्या, और फिर कहा जा रहा है कि 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो भैया ध्यान दीजिएगा जरा, हमने कह दिया पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक, तो एक परिणाम तो पक्का मिल गया आकर के। भैया कुल परिणाम कितने होंगे? तो 6 हो जाएंगे आकर के। अच्छा, अब तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है? नंबर 1 पर बात करेंगे आकर के। नंबर 1 कहा जा रहा है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो अभी तो क्या भैया 3 थी अभाज्य संख्या, है ना। इसके लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे आकर के। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या होती है 3, कुल होते हैं 6, तो 3/6 बोले तो 1/2। तो एक तो आंसर हमारा पहला वाला कंफर्म हो गया। दूसरे पर आते हैं, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है?
कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो भैया इसमें कौन सी बनेंगे आकर के, 2 और 6 के बीच, एक तो हो गए हमारे 3, दूसरी हो गई 4, फिर हो गई 5, 3 4 और 5, यही तो हुई 2 और 6 के बीच की बात कर रहा था ना। तो ये 3 हो गया आकर के, जब 3 मिल गए आकर के तो हमने कहा भैया ये कंफर्म हो गया कि एन ई बराबर हो गया 3 और एस सी बराबर मालूम है कितना 6। प्रायिकता के लिए स्वागत है प्रायिकता का, यहाँ पर देखिएगा एन ई अपान में एस सी है ना, यानी 3/6। आंसर बोले तो दौड़ के आ रहा है, रुका रुका नहीं रुक रहा है, कितना 1/2 है ना। क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे आंसर पहले से पता, बस समझते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा बस ध्यान देते रहिएगा। कहा गया एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इस बार भाई याद रखें, 2 बार वाला याद रखेंगे, कौन सा था हमारे पास 2 बार वाला परिणाम, ये जरा देख लेंगे आकर के। 2 बार वाला हमारा ये परिणाम था, ध्यान रखना, ये हो गया 2 बार वाला। 36 परिणामों की बात करेंगे आकर के, 36 परिणाम मिले थे यहाँ पर हमको, ध्यान रखेंगे बात को। देखते हैं, तो कहा जा रहा था कि एक पासे को जब 2 बार फेंका जाता है, ठीक, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है, कह रहा 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, और 5 कम से कम एक बार आएगा। भैया जरा बात समझते हैं कम से कम वाली। अगर आपको एक प्लेट में हमने लड्डू दे दिए आकर के और कहा आपसे कम से कम 2 लड्डू खाइएगा, क्या कहा हमने, कम से कम 2 लड्डू खाइएगा, तो आपको 2 तो खाने ही पड़ेंगे। 2 से ज्यादा खाइए, कम से कम 2 का मतलब 2 खाइए, 3 खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कोई बात नहीं। एक अगर खाया तो हम लोगों की भाई लड़ाई हो जाएगी, यही तो बात हुई कम से कम वाले में। और जब ज्यादा से ज्यादा की बात करें, भाई ज्यादा से ज्यादा आप 2 खा सकते हैं, 1 खा लीजिए कोई बात नहीं, 2 खा लिए तब भी कोई बात नहीं, 3 खाया बस लड़ाई हो गई हमारी आपकी, यही तो होगा ना। तो कम से कम और अधिक से अधिक वाली बात याद रखना, कम से कम में वो संख्या और उससे ज्यादा लिया जाएगा, और अधिक से अधिक में वो संख्या और उससे कम वाला लिया जाएगा, याद रखेंगे बात को। देखिएगा भैया, कह रहा 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो जरा बताना, हमारे पास परिणाम टोटल थे 36, भाई हमारे पास परिणाम टोटल कितने थे, 36 परिणाम थे। देखिएगा कहा जा रहा था कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, यही तो बात चले थी, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। देखिएगा इनमें से अगर हम लोग देख रहे थे तो 5 देखे, एक ये क्रम हमको दिखाई पड़ रहा है, इसमें 5 आया है, ठीक, एक ये दिखाई पड़ रहा 5 इसमें बार आया, तो आया कितनी बार, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो गिन चुके थे, ये वाला हो गया 11। तो भाई 5 अगर आया है तो वो 11 परिणाम ऐसे हैं, 5 के लिए हमने कहा 11 ऐसे परिणाम हैं जिनमें 5 आया है। एक तो ये हो गया आकर के, और एक थी भैया ये, है ना, एक थी ये, इनमें 5 आया है, इनको छोड़ करके बाकी कहीं पर 5 नहीं आया है, यही तो बात है, बाकी कहीं पर 5 नहीं आया है। तो टोटल कितने थे, 36 थे ना भैया, 36 टोटल थे, 5 आया कितनी बार है, 11 बार, तो भैया कहेंगे कितनी बार नहीं आया, तो 25 बार नहीं आया, ये तो बात है, कितनी बार नहीं आया, 25 बार नहीं आया। तो हमसे जो प्रश्न कहा जा रहा था उसमें यही तो लिखा हुआ था, कह रहा था कि 5 जो है कम से किसी भी बार नहीं आएगा, तो हमने कहा भाई 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा के लिए बात करेंगे अनुकूल परिणाम की। हमने कहा के लिए बात करेंगे अनुकूल परिणाम की, अनुकूल परिणाम की बात करेंगे। तो अभी हम लोग देख चुके भैया, क्या देखा कि भाई 36 बार कुल परिणाम थे, 36 टोटल परिणाम थे 2 बार फेंकने के, और 11 बार 5 आता है, तो कितनी बार नहीं आया था, 25 बार नहीं आया था। कितनी बार भैया नहीं आया था, 25 बार नहीं आया था। तो हम कह लेंगे आकर के एन ई बराबर हो गया हमारा 25। भाई एस सी बराबर तो सबको पहले से मालूम रहता है, कितना होता है 36। तो जरा अगर यहाँ से प्रायिकता की बात कर लेंगे आकर के,
तो प्रायिकता हमारी कितनी आ गई भैया, 25/36। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले पार्ट के लिए। दूसरा समझ लेंगे आकर के, जब उसने कह दिया था कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। दूसरी बात आती है, उसने कहा था कि 5 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम एक बार आएगा का मतलब भैया अनुकूल परिणाम अभी हम लोगों ने देख लिया। कम से कम एक का मतलब अगर 2 बार भी आ जाएगा तो चलेगा, तो 5-5 वाली भी सीरीज चलेगी। मतलब कितने बन गए आकर के हमारे पास, 25 परिणाम हो गया आकर के, सॉरी 11 परिणाम हो गया आकर के, है ना, 11 परिणाम हो गया आकर के। देखिएगा हमने कहा 11 परिणाम हो गए। बाकी एसई तो कन्फर्म है, पहले से ही 36 होते हैं। तो हमारे पास जो पीई है वो कितना हो जाएगा भैया, 11/36 हो जाएगा। तो ये दूसरे वाले पार्ट के लिए हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, बहुत आसान आसान प्रश्न है। हमने कहा अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा 0 और 100 के बीच एक पूर्णांक चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह नंबर 1 कहा जा रहा है कि 7 से विभाज्य होगा, नंबर 2 जो कहा जा रहा है 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो बात करेंगे पहले नंबर 1 की। क्या लिखा हुआ है, 7 से विभाज्य होगा। क्या कहा जा रहा है भैया, 7 से विभाज्य होगा। तो जरा बताना, 0 और 100 के बीच कहा जा रहा है, किसके, 0 और 100 के बीच, 100 के बीच कुल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे। हमने कहा कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे भाई, 100 के बीच कहा जा रहा है, तो 0 को हमें लेना नहीं, 100 को हमें लेना नहीं, क्योंकि बात कहा जा रहा है बीच, है ना, बीच की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है बीच की। तो हमको 0 नहीं लेना है और 100 नहीं लेना है। मतलब 1 से लेकर के हमको आना है 99 तक। तो कितनी हो गई टोटल संख्या, 99 हो गई भाई। 0 नहीं लेंगे, ये ना समझना कि 0 और 100 तक सब संख्या होंगी, नहीं, 1 से 100 तक सब होती है। उसमें 0 हमको नहीं लेना था, 0 तो हटा दिया पहले से। बस 1 से 100 में 100 नहीं लेना है, तो कितनी लेनी है हमको, 99 लेनी है ना। तो बात कुल परिणाम की बात करेंगे तो भैया वो हो जाएंगे हमारे कितने, 99 हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि 7 से विभाज्य होगी। तो 7 से विभाज्य संख्या के लिए भैया जब बात करेंगे अनुकूल परिणाम की, तो याद रखेंगे सबसे लास्ट नंबर हमारा आया 99, जो 7 से कटता नहीं, 98 7 से कट जाता है, 14 सत्ती 98। तो 7 से काटेंगे 98 को, कितना आ गया, 14। तो 14 संख्या ऐसी होंगी आकर के जो हमारी 7 से कट जाएंगे आकर के, यानी हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 14 बन जाएंगे आकर के। तो भाई अब समझ लेंगे आकर के यहाँ पर प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो हमने कह दिया भैया 14 बटे में कितना आ गया, 99 आ गया। हमने कहा भाई बहुत देखिए आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं, खाली बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा देखेंगे इसका दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ था, कह रहा 7 से विभाज्य नहीं है। तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनुकूल परिणाम में 7 से विभाज्य कितनी है, 14, कितने में, 99 में। तो भाई 99 से 14 घटा दीजिएगा ना। तो हमने कहा 5 आ गया और 8 आ गया, 85 हो गए यहाँ करके ऐसी संख्याएं जो 7 से नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर प्रायिकता के लिए फार्मूला बन जाएगा आकर के वही हमारा क्या, 85 और बटे में कितना आ जाएगा, 99। 85 अपान में 99 आ गया, जो हो गया आकर के 7 से विभाज्य नहीं है। अब देखेंगे भाई अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आगे हमारे पास कहा जा रहा कि एक थैले में 2 से लेकर के 90 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, और कहा जा रहा भैया एक कार्ड यदृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड पर 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। 2 से 90 तक, 2 से 90 तक लिखी जाती हैं, ठीक, संख्याएं, और उनमें से एक संख्या निकाली जाती है। सबसे पहले तो जरा बताइएगा 2 से 90 तक कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी। 2 से 90 तक कुल संख्या, 2 से 90 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी भाई। 1 से 90 तक कितनी होती है, 90। 1 से 90 तक 90, एक नहीं है। 2 से मतलब 2 को लिया जा रहा है, 90 तक मतलब 90 भी है। मतलब 1 से 90 तक की अगर बात करेंगे
हमने कहा 1 से 90 तक की अगर हम बात करेंगे आकर के, तो सिर्फ हमारे पास क्या नहीं है, 1 नहीं है, बाकी 2 से 90 तक कितनी हो गई, 89 हो गए यहाँ करके। तो हमने कहा कुल संख्या हो गई हमारे पास 89, मतलब इसी बराबर हो गया हमारा कितना, 89 हो गया, 89 हो गया भैया। अब जरा समझ लेंगे आकर के, देखिए कहा जा रहा कि 2 अंक की संख्या, भाई 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, 2 अंक की संख्या के अनुकूल परिणाम, 2 अंक की संख्या के अनुकूल परिणाम की अगर बात करेंगे, एनई की बात करेंगे आकर के, तो भैया हमारा जो एनई 2 अंकों की कितनी संख्या होंगी, तो टोटल कितनी है, 89। 89 में जरा बताओ 1 से 9 तक 9 होती है ना, तो एक तो था नहीं, 2 से 9 तक 8 हो गई संख्या है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 8 संख्या हमारी ऐसी हो गई जो 1 अंक की है। 89 में 8 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 अंक की हैं, मतलब कितनी हुई, 2 अंक की संख्या, तो वो हो गई भैया 81। कितनी हो गई, 81। तो यहां से अगर अब हम प्रायिकता की बात करेंगे आकर के, तो कितना बन जाएगा हमारा, 81/89। तो बोलिए कितना आसान था ये भी, बस खाली बात को ध्यान से समझते रहिएगा, देखना कितने आसान आसान प्रश्न है भाई। आगे देखेंगे अगला वाला प्रश्न हमारा क्या है, एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है, तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब कम से कम एक बार तो शीर्ष होना ही चाहिए। तो कम से कम एक बार, कम से कम एक बार शीर्ष आने के अनुकूल परिणाम वो भैया हो जाएंगे 7। देखना कैसे, हमने कहा देख लीजिएगा, ये ऐसे देखेगा, ध्यान देना जरा एक बार, कम से कम एक शीर्ष, इसमें भी शीर्ष है, इसमें भी शीर्ष है, इसमें भी शीर्ष है, ये भी है, सब में केवल ये नहीं था जिसमें शीर्ष नहीं थे, वही तो बात थी, बस ये परिणाम ऐसा था जिसमें शीर्ष नहीं थे। तो हमने कहा भैया, कहा जा रहा था कि कम से कम एक में शीर्ष होना चाहिए, तो हमने कहा सब में शीर्ष हमको मिल गया था, बस एक परिणाम ऐसा था जिसमें हमको शीर्ष नहीं मिला था करके। तो बात आती है कम से कम एक बार शीर्ष होने के अनुकूल परिणाम हो गए 7, और जब 3 बार उछालते हैं तो सबको कुल परिणाम तो पहले से मालूम है कितने होते हैं, तो भैया वो होते हैं हमारे कितने, 8 होते हैं। तो प्रायिकता की अगर बात करेंगे आकर के यहाँ से, NE/SE मतलब 7/8, ध्यान रखेंगे बात को हमारे, ये हो गया 7/8। फिर देखेंगे इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी लीप वर्ष को यदृच्छा चुन लिया जाता है, यदि किसी लीप वर्ष को यदृच्छा चुन लिया जाता है तो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। देखिए अभी इसकी बात हम लोग पहले से बता चुके थे भाई। देखिए ध्यान दें कि एक लीप ईयर की अगर बात करेंगे तो 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह तो पूरे हो जाते हैं, 52 सप्ताह में हर दिन एक एक बार पड़ता है, 52 सप्ताह में हर दिन एक एक बार पड़ता है, मतलब जितने भी दिन है सब एक एक बार पड़ जाते हैं। बचे 2 दिन, बचे 2 दिन, तो अब हम 2 दिन कहेंगे आकर के ये कि 365वां दिन और 366वां दिन जो भी दिन पड़ गए आकर के, वो हमारे पड़ेंगे 53 बार, और बाकी दिन पड़ जाएंगे 52 बार। तो 5 दिन पड़ेंगे 52 बार, और 2 दिन ऐसे होंगे जो पड़ेंगे कितनी बार, 53 बार पड़ेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे बात को। तो हमने कहा 53 बार हो सकता है, जो हमारे जो 2 दिन एक्स्ट्रा बने आकर के, 2 दिन एक्स्ट्रा वाले हो सकता है मंडे हो, सबसे पहले संडे से शुरुआत करें, हो सकता है संडे हो, मंडे हो, या हो सकता है मंडे और ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है भैया वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे पड़ जाए, हो सकता है भैया फ्राइडे और सैटरडे पड़ जाए, हो सकता है सैटरडे और संडे पड़ जाए। देखिए तो जरा बताना आकर के रविवार कितनी बार पड़ा, तो एक तो हमने बात कह लिया आकर के भाई रविवार, एक ये पड़ गया आकर के, यहाँ पर भी रविवार है, एक रविवार हो गया आकर के ये। अच्छा अब जरा जब टोटल बात करेंगे आकर के, तो हमने कहा टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, पढ़ते हैं 7, लेकिन संडे कितनी बार पढ़ सकता है, 2 बार पढ़ सकता है। तो हमने कहा जब बात करेंगे भैया अनुकूल परिणाम की तो वो हो गए 2, और जब बात करेंगे कुल परिणाम की, है ना, कुल परिणाम की बात करेंगे
हमने कहा कुल परिणाम की बात करेंगे तो वो हो गया हमारे पास 7, इसीलिए जब प्रायिकता की बात करेंगे आकर के तो भैया वो हो जाएगा हमारा कितना, 2/7। अच्छा ध्यान रखेंगे बात, तो ये लीप ईयर की बात है। जब लीप ईयर को चुना जाता है, ये लिखा हुआ था, कह रहा था जब लीप ईयर को चुना जाता है तब 53वें बार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। और अगर साधारण ईयर की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही दिन एक्स्ट्रा बचता है, इसलिए उसमें आ जाएगा 1/7। ध्यान रखेंगे बात को भैया। देखते हैं अगला वाला प्रश्न हमारा क्या है। कह रहा है 2 खिलाड़ी जया और साइना बैडमिंटन का एक खेल खेलती हैं। जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। मतलब थोड़ा सा भैया क्वेश्चन जो है अधूरा लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि जया और बैडमिंटन खेलती है, जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपने पास से ऐड कर लेना आकर के, भाई कुछ भी ऐड कर लेना कि यदि साइना के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता कुछ भी मान लीजिएगा, मान लिया कि 0.3 है, 0.3 है, तो जया के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमने कहा ये भैया दिया जा रहा है, पीई दिया जा रहा है हमको कितना, 0.3। हमने कहा हमको पीई दिया जा रहा है 0.3। देखते रहना भाई, पीई हमको दिया जा रहा है 0.3। कहा जा रहा कि इसके जया के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। इसका मतलब साइना के हारने हारने की प्रायिकता। भाई जया अगर जीती थी, जया तभी जीतेगी जब साइना हारेगी, तो साइना के हारने की निकाल लीजिएगा, वही जया के जीतने की प्रायिकता। तो हमने कह दिया भैया जया के जीतने की प्रायिकता, जया की जीतने की प्रायिकता, प्रायिकता पीई बार बराबर 1 माइनस पीई, यानी इसके हारने की प्रायिकता। तो 1 माइनस 0.3, इसको 0 पॉइंट भाई 1.0 से 0.3 लाएंगे तो कितना आ गया हमारा, 0.7। तो भैया यही हमारा एक आंसर बन जाएगा आकर के। अच्छा कुछ भी हो सकता है, हमने अपने पास से लिख दिया करके, ठीक, अपने पास से लिख दिया। ध्यान रखेंगे बात को। आगे देखते हैं भाई, अब देखिए थैला वाला आ गया आकर के हमारे पास प्रश्न। कहा जा रहा कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो भैया लाल कितनी है गेंद, लाल गेंद है 3, काली गेंद कितनी है 5। बात करेंगे कुल गेंद की तो वो हो गए भैया कितनी हमारे पास, 8। अगर कुल गेंद हो गए भैया 8, तो बात करेंगे भैया कुल परिणाम की। हमने कहा बात करेंगे कुल परिणाम की, तो वो हो गए हमारे कितने, 8 हो गया आकर के। अच्छा जब बात हमने कहा कुल परिणाम हो गया आकर के 8, अब सुनेंगे भैया, देखना जरा ध्यान से समझना। कुल परिणाम हो गए 8, इस थैले को यदृच्छा एक गेंद थैले से निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1, नंबर 1 लाल गेंद हो। भैया क्या कहा जा रहा है, नंबर 1 पर लाल गेंद हो। तो जरा बताना लाल गेंद कितनी थी हमारे पास, तो हमने कहा 3 थी। तो अनुकूल परिणामों की बात करेंगे तो हमने कहा लाल गेंद, लाल गेंद निकालने के अनुकूल परिणाम, जिसको NE कह लेंगे आकर के, कितने हो गए, क्योंकि लाल गेंद 3 थी तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो गए, 3। अब भाई सभी को प्रायिकता का तो फार्मूला मालूम है क्या होता है। हमने कहा सभी को प्रायिकता का तो फार्मूला मालूम है क्या होता है, क्या होता भैया, PE इज इक्वल टू NE अपान में SE, यही तो होता है। NE हो गया हमारा 3 और ये हो गया 8। तो भैया यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर कितना, 3/8। ध्यान से समझते रहना। दूसरा पार्ट हमारा हो गया आकर के, ये दूसरा पार्ट कह रहा लाल नहीं है। भाई लाल नहीं है, जरा सुनते रहना, लाल नहीं है के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम NE वो हो जाएंगे भैया 5। लाल नहीं तो कैसी होगी, काली होगी। भाई लाल नहीं तो कैसी होगी, काली होगी आकर के ना। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 5, और कुल परिणाम सभी को मालूम ही है, तो इसीलिए प्रायिकता हमारी कितनी आ जाएगी, वही NE अपान SE, मतलब 5/8। तो भैया यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 5/8 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। तो अब जरा बात को ध्यान से सुनेंगे, देखिएगा
इसी को हम लोग लगा सकते थे, लाल नहीं है। हमने एक फार्मूला तुमसे बताया था, हमने कहा था जब नहीं की बात कर देगा तो 1 माइनस होने की कर देना आकर के भैया। तो 1 माइनस लाल निकालने की प्रायिकता कितनी आई थी, 3/8। इसको हल कर लेंगे, बोलिए कितना आ जाएगा, 5/8। तो ये हमारा भैया हमारा सेकंड मेथड हो जाता आकर के, है ना। ये हमारे पास इसका क्या हो जाता, सेकंड मेथड हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई इस तरीके से हमने देख लिया आकर के, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हो गए आकर के। हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, प्रश्न भी कर लिया। इसके बाद अब आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आपके जो एग्जाम में प्रायिकता के क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं हो सकते हैं। और भी अगर आपको कोई टॉपिक के क्वेश्चन प्रायिकता से रिलेटेड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और भाई इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी।